हाँ प्रिय विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष विषय संस्कृत की ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन है। हम पढ़ रहे थे अभिज्ञान शाकुंतलम के द्वितीय अंक के बारे में। हम बात कर रहे थे कि जो है ऋषि मुनि जो है तपस्वी जन जो है हमें अपनी तपस्या का छठा भाग जो है कर के रूप में देते हैं और वह षष्ठ भाग जो है अक्षय है, उसका फल भी अक्षय है और राजाओं के लिए वह जो है भाग है बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि वह कभी क्षय को प्राप्त नहीं होता, वह कभी जो है समाप्ति को प्राप्त नहीं होता, वह अक्षय बना रहता है। ऐसा राजा दुष्यंत विदूषक को कहते हैं। और तपोधनों का, तपस्वी जनों का जो है अपना जो है हृदय में उनके प्रति जो अनुराग निहित है उसको राजा दुष्यंत प्रकट करते हैं। आगे जो है जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, नेपथ्य में जो है नेपथ्य के लिए कहा जा रहा है। नेपथ्य में बात हो रही है हंत सिद्धार्थौ स्वः, हंत सिद्धार्थौ स्वः, अहो हम दोनों सिद्धार्थ हो गए हैं, सफल मनोरथ हो गए हैं। राजा कर्णम दत्वा, राजा कान लगा करके सुनता है और सुनकर के आइए धीर प्रशांत स्वरैस तपस्वी भीर भवितव्यम, कि धीर और प्रशांत स्वरों से तो जो है इन्हीं तपस्वी ही होना चाहिए। ऐसा जो है राजा उनको सुनकर सोच रहा है कि धीर प्रशांत स्वरैस तपस्वी भीर भवितव्यम। प्रवेश करके एक द्वारपाल आता है, प्रवेश करके कहता है, दौवारी कह जय तु भरता, महाराज की जय हो जय हो। एतौ द्वौ ऋषि कुमारौ प्रतिहार भूमि उपस्थितौ, ये जो ऋषि कुमार हैं ये जो है प्रतिहार भूमि उपस्थितौ, प्रतिहार भूमि पर अर्थात द्वार पर उपस्थित हो गए हैं, खड़े हो गए हैं। ये जो है दो ऋषि कुमार आए हैं जो प्रतिहार भूमि अर्थात जो है द्वार की जो भूमि है, द्वार पर जो है वो उपस्थित हो गए हैं। राजा कहता है तेन ही अवलंबितम प्रवेशयतौ, कि उन दोनों को जो है अविलंबितम प्रवेशयतौ, उनको अविलंबित अर्थात बिना विलंब किए शीघ्र ही उनको प्रवेश कराओ। दौवारी कह जो है द्वारपाल कहता है एस प्रवेशयामी, अभी प्रवेश करवाता हूँ। इति निष्क्रम्य, ऐसा कह करके निकल करके वहाँ से पुनः ऋषि कुमाराभ्याम सह, पुनः वह ऋषि कुमारों के साथ प्रवेश करके इतो भवन्तौ, आप इधर आइए, आप दोनों इधर आइए, ऐसा द्वारपाल कहता है। उभौ राजानम विलोकयत है, दोनों राजकुमार अर्थात दोनों ऋषि कुमार राजा को विलोकयत है, देखते हैं। प्रथम ऋषि कुमार कहता है अहो, अरे आश्चर्य है कि जो है दीप्तिमतोपि, तेजस्वी भी, दीप्तिमतोपि विश्वसनीयता अस्य वपुष है, कि तेजस्वी भी इस राजा का शरीर जो है, विश्वसनीयता अस्य वपुष, इस राजा के शरीर की विश्वसनीयता है। अहो दीप्तिमतोपि विश्वसनीयता अस्य वपुष है, कि तेजस्वी इस शरीर की जो है विश्वसनीयता जो है मुझे प्रतीत हो रही है, तेजस्वी होते हुए भी। अथवा उपपन्नम एतदस्मिन् ऋषिभ्यो नाति भिन्ने राजनी, अथवा जो है ऋषियों के तुल्य इस राजा के विषय में यह कथन सर्वथा उचित ही है। अथवा उपपन्नम एतद अस्मिन् ऋषिभ्यो नाति भिन्ने राजनी, कि यह जो है
अथवा उपपन्नम एतद, यह उचित ही है, एतद यह, अस्मिन ऋषिभ्यो नाति भिन्ने राजनी, इस विषय में जो है उपपन्नम एतद अस्मिन ऋषिभ्यो नाति भिन्ने राजनी, की जो है ऋषियों के तुल्य इस राजा का, जो ऋषियों से नाति भिन्ने अति भिन्न नहीं है, ऐसे इस राजा के विषय में यह कहना जो है सर्वथा उचित ही है, होता है। क्योंकि एक जो है श्लोक है, सुंदर श्लोक यहाँ दिया गया है, एक बार मैं इसे पढ़ूंगा। मंदाक्रांता छंद में निबद्ध यह सुंदर श्लोक है। अध्याक्रांता वसतिरमुना प्याश्रमे सर्वभोग्ये, अध्याक्रांता वसतिरमुना प्याश्रमे सर्वभोग्ये, रक्षायोगादयमपि तपः प्रत्यहं संचिनोति, अस्यापीद्यां स्पृशति वशिना चारणद्वन्द्वगीतः, अस्यापीद्यां स्पृशति वशिना चारणद्वन्द्वगीतः, पुण्यः शब्दो मुनिरिति मुहुः केवलम राजपूर्वः। श्लोक है, अन्वय है, अमुना अपि, इस दुष्यंत से भी, इससे भी, अर्थात अमुना दुष्यंतेन अपि, इस दुष्यंत से भी जो है सर्वभोग्य आश्रमी, अर्थात सभी, अर्थात चारों आश्रमों के उपभोग, चारों आश्रमों के द्वारा उपभोग अर्थात आश्रय योग्य जो है वसति ही, जो निवास स्थान है, वह जो है अध्याक्रांता अर्थात बनाया है रक्षा योगात, और प्रजा के रक्षण रूपी योग से, रक्षा रूपी योग से, अयमपि, यह राजा दुष्यंत भी, प्रत्यहम, प्रतिदिन जो है, तपय संचिनोति, तपस्या का जो है संचिनोति, संग्रह करता है, वशिन है, अस्य अपि केवलम राजपूर्व है, वशिन है अर्थात संयमित इंद्रियों वाले, अस्य अपि, इस राजा का भी, केवलम राजपूर्व है अर्थात केवल राज शब्द पूर्व वाला, पुण्य है, मुनि इति, पवित्र, मुनि ऋषि इति, यह जो शब्द है, इति शब्द है, चारण द्वंद्व गीत है अर्थात चारण युगलों के द्वारा गाया जाता हुआ जो है, मुहु अर्थात बार बार, द्याम, स्वर्गम अर्थात स्वर्ग लोक को जो है स्पृशति, छूता है अर्थात स्पर्श करता है। तात्पर्य है कि इस राजा दुष्यंत ने भी ऋषियों की भांति सभी आश्रम द्वारा उपभोग के योग्य गृहस्थाश्रम में निवास स्थान बनाया है। प्रजा के संरक्षण रूपी योग से यह भी प्रतिदिन तप का संचय करता है। जितेंद्रिय इस राजा का भी केवल राजपूर्व वाला पवित्र ऋषि शब्द जो है, राजपूर्व वाला पवित्र ऋषि शब्द अर्थात राजर्षि शब्द चारणों के जोड़ों से गाया जाता हुआ बार बार स्वर्ग का स्पर्श करता है, ऐसा यहाँ बताया गया है। इस श्लोक में जो है प्राय सभी शब्द श्लिष्टार्थ के हैं। उनका एक अर्थ राजा के पक्ष में तथा दूसरा अर्थ मुनि के पक्ष में होता है। अनुवाद में राजा के पक्ष का अर्थ दिया गया है। मुनि पक्ष में यह अर्थ बनता है कि मुनि सभी ब्रह्मचारी आदि जनों द्वारा आश्रय योग्य तपोवन में निवास करते हैं, आश्रमों की रक्षा अथवा लोक की कल्याण भावना से प्रतिदिन तप या पुण्य का संचय करते हैं तथा जितेंद्रिय होते हैं। मंत्रवत पवित्र मुनि शब्द बटु युगल द्वारा गीयमान होकर बार बार आकाश तक पहुंचता रहता है। इस प्रकार राजा और ऋषि में कोई अंतर नहीं है, केवल नाम का अंतर है। राजा के साथ
ऋषि शब्द जोड़कर उसे राजर्षि कहा जाता है, जबकि ऋषि को केवल ऋषि कहा जाता है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। एक बार श्लोक को मैं पुनः बोलूंगा। श्लोक है, मंदाक्रांता छंद में निबद्ध है। आध्याक्रांता वसतिरमुना प्याश्रमे सर्वभोग्ये रक्षा योगादयमपि तपः प्रत्यहं संचिनोति अस्यापीद्यां स्पृशति वशिना चारणद्वन्द्वगीतः पुण्यः शब्दो मुनिरिति मुहुः केवलं राजपूर्वः। तदनंतर तत्पश्चात जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, द्वितीय ऋषि कुमार कहता है, बोलता है कि जो है गौतम, अर्थात हे गौतम, अयम से कि यह जो है बलभित सको दुष्यंत है, यह क्या यह इंद्र के मित्र दुष्यंत है। द्वितीय ऋषि कुमार कहते हैं अर्थात गौतम को, अर्थात प्रथम ऋषि कुमार का नाम गौतम था, तो द्वितीय ऋषि कुमार कहते हैं कि गौतम अयम से बलभित सको दुष्यंत है, क्या ये बलभित का सखा दुष्यंत है। बलभित अर्थात इंद्र का पर्यायवाची है यहाँ, बलम भिन्नति इति बलभित, जो सबके बल को भेद देता है, ऐसा बलभित। तो क्या यह बलभित का सखा दुष्यंत है, अर्थात इंद्र का सखा दुष्यंत है, ऐसा यहाँ बताया गया है। तो प्रथम कहता है अथ किम, और क्या। तो द्वितीय कहता है तेन ही, तब तो। द्वितीय कहता है कि तब तो, तब क्या। यह जो है श्लोक में बताया गया है। मंदाक्रांता छंद है श्लोक में। श्लोक है, नयता चित्रम यदय मुदधि, नयता चित्रम, मंदाक्रांता छंद है श्लोक में। श्लोक है, नयता चित्रम यदय मुदधि श्याम सीमां धरित्री मेकः कृत्स्नां नगर परिघ प्रांशुबाहुर्भुनाक्ति आशंसन्ते सुरयुवतयो बद्धवैराहि दैत्ये रस्याधिज्ये धनुषि विजयं पौरुहूते च वज्रे। श्लोक है, श्लोक का अन्वय है, तेन ही, तब तो, नगर परिघ प्रांशुबाहु, नगर परिघ प्रांशुबाहु अर्थात नगर के द्वार की जो है प्रांशुबाहु अर्थात अर्गलाओं के समान जो है विशाल भुजाओं वाला, अयम एक है, यह राजा एक है, एकाकी ही, अकेला ही है, यत जो उदधि श्याम सीमाम, उदधि श्याम सीमाम अर्थात उदधि अर्थात उदधि समुद्र का पर्यायवाची है, अर्थात उदधि श्याम सीमाम अर्थात समुद्र से नीली सीमा वाली जो है, कृत्स्नाम धरित्रीम, कृत्स्नाम अर्थात संपूर्णाम धरित्रीम यानी पृथ्वीम, संपूर्ण पृथ्वी को जो यह अकेला ही भुनक्ति भोगता है अथवा पालन करता है। एतत् चित्रम न, यह कोई चित्रम न, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ही क्योंकि दैत्य ही बद्ध वैराहा सुर युवतय है, क्योंकि दैत्य ही अर्थात दैत्यों के साथ जो है बद्ध वैराहा वैर रखने वाली सुर युवतय है, सुर युवतियाँ अर्थात देवांगनाएं, अस्य अधिज्य धनुषी, इस राजा दुष्यंत के अधिज्य धनुष पर पौरुहूते च वज्रे, और पौरुहूते च और इंद्र के जो है वज्रे, वज्र पर जो है विजयम आसंसन्ते, जो है विजय की आसंसन्ते आशा करती हैं। तात्पर्य है कि नगर के मुख्य द्वार की अर्गलाओं के समान विशाल भुजाओं वाला यह राजा अकेला ही जो है समुद्र से नीली सीमा वाली
संपूर्ण धरती का उपभोग करता है, अर्थात चक्रवर्ती राजा है, जो संपूर्ण पृथ्वी पर जिसका शासन है, संपूर्ण पृथ्वी के राजा जिसका लोहा मानते हैं, जिसके शासन को मानते हैं, ऐसा वह राजा है जो संपूर्ण जो है नीली सीमा वाली, संपूर्ण समुद्र से नीली सीमा वाली संपूर्ण धरती का, पृथ्वी का उपभोग करता है या पालन करता है। यह आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जब दैत्यों से वैर बंधा हुआ है, ऐसी जो देवांगनाएं जो है केवल प्रत्यंचा चढ़े हुए इस जो है राजा दुष्यंत के अदिज्य धनुष पर और इंद्र के वज्र पर ही जो है देवताओं की विजय की आशा रखती हैं। जो है राजा दुष्यंत इतने पराक्रमी हैं कि सूर्य युवतियां भी देवांगनाएं भी या तो इंद्र के जो है वज्र पर विश्वास करती है या दूसरे जो है दुष्यंत के अदिज्य धनुष पर विश्वास करती हैं, ऐसा यहाँ बताया गया है। तो जो है यहाँ जो है दुष्यंत चारों दिशाओं के समुद्रों से व्याप्त नीली सीमा वाली संपूर्ण पृथ्वी का एक क्षत्र राज्य भोगता था, वह चक्रवर्ती सम्राट था, ऐसा यहाँ बताया गया है। यह इतने बड़े राज्य का उपभोग या पालन कैसे कर सकता है, इसमें संशय की बात नहीं है, क्योंकि देवासुर संग्राम में देवांगना इस राजा की प्रत्यंचा पर चढ़े हुए धनुष और इंद्र के वज्र पर ही विजय की आशा करती है। अतः निश्चय ही पराक्रमी तथा एक क्षत्र राज्य का जो है दुष्यंत अधिपति है, ऐसा यहाँ बताया गया है। एक बार श्लोक को मैं पुनः बोलूँगा, आप इसे ध्यान से सुनेंगे। श्लोक है, नयता चित्तम यदयमुदरी श्याम सीमां धरित्री मेका कृत्स्नम नगर परिघ प्रांशुबाहुर्भुनाक्ति आसन संते सुरयुवतयो बद्धवैराहि दैत्ये रस्याधिजय धनुषि विजयम पौरुहूते च वज्रे। आगे जो है उभव, वो दोनों ऋषि कुमार जो है उपगम में समीप पहुंचकर, विजयस्वर राजन आपकी जय हो, आपकी विजय हो। राजा आसनाद उत्थाय, राजा आसन से उठकर, अभिवादये भवन्तौ, मैं आप दोनों का अभिनंदन करता हूँ। उभव, दोनों ऋषि कुमार, स्वस्ति भवते, आपका कल्याण हो। इति फलानि उपहृतय, यह कहकर फलोपहार देते हैं। राजा प्रणामम परिगृह्य, राजा प्रणाम सहित परिगृह्य स्वीकार करके, आज्ञापयितुम इच्छामि, मैं आपसे आज्ञा की अपेक्षा करता हूँ, अर्थात आप हमें आज्ञा दे। उभव, दोनों ऋषि कुमार कहते हैं, विदितो भवान आश्रम सदाम यस्तः, कि आप आश्रम वासियों को ज्ञात है कि आप यहीं ठहरे हैं। सब आश्रम वासियों को ज्ञात है कि आप यहीं ठहरे हैं। विदितो भवान आश्रम सदाम यस्तः तेन भवन्तम प्रार्थयन्ते, अतः वे आपसे प्रार्थना करते हैं। राजा किम आज्ञापयन्ति, क्या आज्ञा देते हैं आप। उभव, वो दोनों कहते हैं, तत्र भवतः कण्वस्य महर्षे रसानिध्याद रक्षांसी न इष्टि विघ्नम उत्पादयन्ति, कि जो है पूजनीय महर्षि कण्व के आश्रम में विद्यमान न होने से, तत्र भवतः कण्वस्य महर्षे रसानिध्याद रक्षांसी, जो राक्षस हैं वो न इष्टि विघ्नम उत्पादयन्ति, हमारे यज्ञों में इष्टि में विघ्न उत्पन्न कर रहे हैं, बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, उपस्थित करते हैं। तत् कतिपय रात्रम, इसलिए आप कुछ रात्रियों तक, सारथी द्वितीय न भवता सनाथि क्रियताम आश्रम इति, तत् कतिपय रात्रम, इसलिए आप जो है कुछ रात्रियों के लिए, सारथी द्वितीय न भवता, आप सारथी सहित जो है आप जो है सनाथि क्रियताम आश्रम इति, इस आश्रम को रह के सनाथ करके आप इसे कृतार्थ करें। राजा अनुगृहीतोस्मि,
मैं अनुग्रहित हूँ। विदूषक कहता है अपवार्य, रोक करके, दूसरी ओर मुख करके विदूषक कहता है अपवार्य अर्थात दूसरी ओर मुख करके। एस इदानीम अनुकूलाते अभ्यर्थना, कि यह आपकी अभिलाषा इस निमंत्रण से जो है अनुकूल हो गई है, ऐसा दुष्यंत कहते हैं कि एस इदानीम अनुकूला ते अभ्यर्थना, कि आपकी अभ्यर्थना अर्थात अभिलाषा अनुकूल ही हो गई है, क्योंकि राजा स्वयं भी जो है आश्रम से जाना नहीं चाह रहा था और राजा को एक अच्छा ब्याज भी, एक अच्छा बहाना भी मिल गया है आश्रम में रुके रहने के लिए और शकुंतला का सामीप्य पाने के लिए एक समुचित राजा को बहाना भी मिल गया है, ऐसा यहाँ जो है प्रकट हो रहा है। आगे जो है राजा स्मितम कृत्वा, मुस्कुराकर, रैवतक मदवचनादुच्यताम सारथी, मेरी आज्ञा से सारथी को जो है कहो कि जो है सबाणासनम रथम उपस्थापयति, कि धनुष बाण सहित मेरे रथ को उपस्थित करे, ऐसा जाके सारथी को कहो। दौवारिक है द्वारपाल जो है यद देव आज्ञापयति, जैसी महाराज की आज्ञा, इति निष्क्रांत है, ऐसा कह के वह चला जाता है। उभौ, और दोनों ऋषि कुमार सहर्षम, हर्ष के साथ, प्रसन्नता के साथ जो है कहते हैं। एक श्लोक इस प्रकार है। अनुकारिणी पूर्वेशाम युक्त रूपमिदं त्वयि, आपन्नाभय सत्रेषु दीक्षिताः खलु पौरवाः। श्लोक का अन्वय है पूर्वेशाम अर्थात अपने पूर्वोत्पन्न वंशजों का, अनुकारिणी त्वयि अनुकरण करने वाले, त्वयि अर्थात तुम्हारे विषय में जो है, इदम युक्त रूपम यह जो है युक्त रूप है, अर्थात पूर्व रूपेण जो है सर्वथा उचित ही है। खलु वस्तुतः, पौरवाः अर्थात पूर्ववंशीय राजा, आपन्नाभय सत्रेषु अर्थात आपदग्रस्त, आपन्नाभय सत्रेषु अर्थात आपदग्रस्त जनों को जो है अभयदान रूप यज्ञों के अनुष्ठानों में दीक्षित अथवा व्रतधारी रहे हैं, ऐसा यहाँ बताया गया है। तात्पर्य है कि अपने पूर्व वंशजों का अनुगमन करने वाले आपके विषय में यह अर्थात मुनि वचन पालन करना और उनको अभय देना, यह सर्वथा आपके विषय में उपयुक्त ही है, ऐसा दोनों ऋषि कुमार कहते हैं। और आगे कहते हैं कि वस्तुतः पूर्ववंशीय राजा आपत्ति से पीड़ितों को अभयदान देने रूपी यज्ञ में सदा व्रतनिष्ठ रहे हैं, ऐसा यहाँ बताया गया है। एक बार पुनः मैं श्लोक को बोलूँगा, आप सभी से सुनेंगे। श्लोक है अनुकारिणी पूर्वेशाम युक्त रूपमिदं त्वयि, आपन्नाभय सत्रेषु दीक्षिताः खलु पौरवाः। इस प्रकार से यह श्लोक है। आने वाली आगामी ऑनलाइन क्लास में हम आगे की विषय वस्तु के बारे में बात करेंगे, पढ़ेंगे। मिलते हैं आगामी ऑनलाइन क्लास में। भवेत् तावत् शुभम मंगलम। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।